हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ का नेचर जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग के टच में जो भी लोग होते हैं, हम सबका नेचर यूजुअली जानते हैं किसका क्या नेचर है, और उसी नेचर के हिसाब से कई बार हम लोग फोकस करते हैं कि ये ऐसे बिहेव करेगा, ये ऐसे बिहेव करेगा। लाइक दैट मैनेजमेंट ऑल्सो हैव अ नेचर। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, क्योंकि इसमें जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, थ्योरीज है, वैसे यहाँ पर भी है। कुछ कहते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर कोई मैनेजमेंट को अपने हिसाब से अप्लाई करता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है, देखा भी है। कुछ लोग कहते हैं इट इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, ये फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन बनने जा रहा है। तो हम लोग पॉइंट्स को आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे इन सब के कितने फीचर्स मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट एज साइंस। नाउ सी, मैनेजमेंट एज साइंस इज अ टॉपिक। साइंस का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज समथिंग व्हिच इज क्वाइट सिस्टमैटिक। ऐसा नहीं है कि अभी हमने कुछ देखा उसको अप्लाई कर दिया। नो, इट हैज सिस्टमैटिक ईच एंड एवरीथिंग, सिस्टमैटिक लॉज, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, थ्योरी, रिसर्चेस एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग एंड फैक्ट्स। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। हर चीज वहां पर जो है वो डिपेंडेंट है या प्रूफ होती है लॉजिकल ऑब्जर्वेशन से, फाइंडिंग से, फैक्ट से। जैसे हिंदी में कहते हैं हम लोग, मन गढ़ंत यहाँ पे नहीं है। It is based on logical observations, logic based observations है, experiment है, research है, findings है, facts है, जिस पे सारी चीज साइंस पे बेस्ड होती है, और वो एक systematic body of knowledge। Now the first feature of science, systematic body of knowledge। ये फीचर मैं बता दूं आपको मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है, मैंने यहाँ लिखा दिस फीचर इज प्रेजेंट। इसके अंदर दो चीज आती हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स। साइंस के जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स खुद के हैं। आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इन लोगों ने कई प्रिंसिपल्स दिए हैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड, अपने ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड, अपने फैक्ट्स पे, अपने फाइंडिंग्स पे। तो प्रिंसिपल्स जैसे साइंस में होते हैं, वैसे मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल, जैसे साइंस में एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल है, वैसे ही मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से फेमस ऑथर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट में बहुत अच्छी बुक लिखी है। मींस लिटरेचर इज अवेलेबल टू रीड इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल है। मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल है वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हैं। तो ये फीचर साइंस का प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में। नाउ सेकंड थिंग, यूनिवर्सल वैलिडिटी। दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो फीचर है साइंस का, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। बच्चे सोचेंगे कि भाई मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, एकदम सही बात है। बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, मगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेंस, या पर्सनली आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है, पर्सनल एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, आप कह सकते हैं। सो जो यूनिवर्सल वैलिडिटी है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ एग्जैक्ट होती है। जो साइंस के रूल्स और लॉज इंडिया में लगेंगे, एग्जैक्टली वही जापान में लगेगा, वही यूएस में लगेगा, वही रशिया में लगेगा। मगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पे वो डिपेंडेंट होते हैं। हर मैनेजर उन प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से अप्लाई करता है। दे आर नॉट रिजिड और नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज साइंटिफिक प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मान लीजिए कोई एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, वो जरूरी नहीं है कि जैसे इंडिया में अप्लाई हो रहा है वैसे यूएसए में हो, या वैसे ही इंग्लैंड में हो, या वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में हो। वहां के मैनेजर्स अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से, अपने हिसाब से इतनी फ्रीडम होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ कि उसको अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। So this feature, universal validity, is not present in management because management principle application is modified according to situation. They are not exact like scientific principle.
साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आप एग्जैक्टली अप्लाई करते हैं उनको, उनके साथ इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप उनके साथ कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें, बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो पर्सनल एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, इसलिए उनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूनिवर्सली सेम एप्लीकेबल, यूनिवर्सली नहीं होते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। मैंने यहां लिखा है स्टूडेंट्स, दिस फीचर इज प्रेजेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। यस, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में टेस्ट किए जाते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तब उनको अप्लाई किया जाता है। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी ऐसे ही होते हैं। देखिए यहां मैंने लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड इन डिफरेंट सिचुएशन एंड प्लेसेस। इट इज रिटन हियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट सिचुएशन में टेस्ट होते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश की जाती है, तब उनको अप्लाई किया जाता है। तो दिस फीचर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और साइंस इज प्रेजेंट हियर इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो आपके मैंने अभी जिनका नाम लिया था, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हैं, मिस्टर फ्योल हैं, सो दे हैव ऑब्जर्व्ड सेवरल थिंग्स। उन्होंने कई चीजों को ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने टेस्ट किया। ओवरनाइट ड्रीम नहीं था कि बस हमें ये समझ में आया हम ये कर देंगे। अपने कई पर्सनल एक्सपीरियंस को उन्होंने ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया, देन दे हैव फॉर्म्ड आउट और दे हैव गिवन दोज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। वही चीज साइंस के साथ भी है, उनके प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स के बाद आते हैं, अचीव किए जाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की भी सेम यही प्रोसेस है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। लास्ट फीचर, scientific principles are derived on the basis of logical and scientific observation. Scientific principles जो होते हैं स्टूडेंट, they are derived on the basis of logic and scientific observations. Scientific observations जो होते हैं, logic होते हैं, उनके basis पर उनको derive किया जाता है. But this feature is not present in management. Why? Scientists perform logical observation before deriving any principle or theory. But managerial observation cannot be purely objective or logical. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, scientists perform logical observation before deriving any principle or theory. Scientists जो होते हैं कई logical observations, कई findings होते हैं, कई instruments होते हैं जिसके थ्रू वो measure करते हैं अपनी findings को, अपनी theories को, logic establish करते हैं। But managerial observation cannot be purely objective or logical. Scientific principle purely objective और logical हो सकते हैं students, but management principle purely objective और logical नहीं हो सकते। उनमें subjective knowledge और subjective theory का भी एक portion होता है। You know why? क्योंकि ये apply होते हैं directly human beings पे। We have to deal with human beings. That's why it is difficult to establish logic in each and everything. Because suppose if we have formed any principle or any policy or applied any principle in India, it is not necessary कि हम उसी logic और reason के बेस पे दूसरी कंट्री में से अप्लाई करते हैं। हो सकता है वहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनका डिफरेंट मेंटल लेवल है, उनका डिफरेंट मेंटल सेटअप है, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो सेम उसी लॉजिक के हिसाब से वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड हियर, मैनेजरियल ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी प्योरली ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल। मैनेजरियल ऑब्जर्वेशन प्योरली ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल नहीं हो सकते हैं जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव सेम इफेक्ट but effect of managerial principle vary. Yes, साइंटिफिक प्रिंसिपल का सेम इफेक्ट होता है, हमको मालूम है, मगर मैनेजरियल प्रिंसिपल के इफेक्ट सेम होंगे कि नहीं होंगे, इट कैन नॉट बी प्री-अज्यूम। हो सकता है मैनेजरियल प्रिंसिपल जो हमने अप्लाई किए हैं उनके इफेक्ट कुछ ना कुछ वेरी करें, बिकॉज एग्जैक्ट लॉजिक और ऑब्जर्वेशन उनके साथ हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट मेंटल सेटअप, different ideologies, different thinking, expectations and all. So cultural differences भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। That's why this feature of science is not present in management. ये जो साइंस का फीचर है, scientific principles are derived on the basis of logical and scientific observation, this is not present in management. So we have seen two features of science are present in management and two features of science are not present in management. So the conclusion is management is not an exact science. You can say it is a social science, but
एग्जैक्ट साइंस मैनेजमेंट नहीं है। दीज आर द पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह नहीं होते हैं, या मैनेजमेंट को हम एग्जैक्टली साइंस नहीं कह सकते क्योंकि उनके इफेक्ट अलग हो सकते हैं, उनके इफेक्ट वेरी कर सकते हैं, उनका एप्लीकेशन वेरी कर सकता है, वो सेम रिजल्ट ओरिएंटेड या बेयरिंग नहीं हो सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स।